श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से आने के पश्चात भगवान की मथुरा लीला प्रारंभ होती है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ऐशोआराम, भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण महल में रहते थे। राज कर्मचारी सभी बहुत सेवा करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शाम को हर रोज वृंदावन की तरफ मुख करके मैया, बाबा, गोपियाँ, ग्वाल बाल, गैया सबको याद करके रुदन करते थे। उनकी आंखों से जर जर आंसू बहते थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ये सब छिपके करते थे, लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई उद्धव जी ने देख लिया कि भगवान की आंखों में आंसू, क्या कारण है, ये कैसे हो सकता है? पूर्ण ब्रह्म है और ब्रह्म की आंखों में आंसू, ऐसा क्या दुख हो सकता है जो भगवान की आंखों में आंसू आ जाए? उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे और आयु में भगवान श्री कृष्ण से 1-2 महीने छोटे थे। बाल्यावस्था से ही इंद्र उद्धव जी को स्वर्गलोक में ले गए थे और गुरु बृहस्पति जी से इनको ज्ञान सिखाया गया, विद्या प्रदान की गई। गुरुदेव बृहस्पति द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उद्धव जी पूर्ण ज्ञानी हुए, ब्रह्म ज्ञानी हुए और आज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि सब क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, इस मथुरा नगरी में मेरा दुख पूछने वाला कोई नहीं है। एक आप हैं जिन्होंने मेरा दुख पूछा, मुझे अच्छा लगा। उद्धव, मैं क्या बतलाऊं? उद्धव जी कहते हैं कि कल रात को जब मैं आपकी चरण सेवा कर रहा था तो आप अनायास ही राधे, ललिता, वैशाखा इत्यादि नाम ले ले करके और सोते हुए भी आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब कौन है? राधे कौन है? ये सखियां कौन है जो आपके हृदय कमल पर, हृदय सिंहासन पर बैठ करके राज करते हैं और आप पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी उनकी याद में आंसू बहाते हैं? और जैसे ही उद्धव जी ने नाम लिया, भगवान की आंखों में फिर आंसू आ गए। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, हालांकि मुझे यहाँ सब ऐश्वर्य प्राप्त है, लेकिन जब मुझे मैया, बाबा, नंदबाल, नंदग्वाल, गैयाओं को याद आती है, वृंदावन की याद आती है, वो बाल क्रीड़ा याद आती है, तो बरबस में आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव जी ज्ञान के नशे में चूर कहने लगे, वाह, आप पूर्ण ब्रह्म हैं और ब्रह्म को ये शोभा नहीं देता। वो गांव की गंवार ग्वालिन, कहाँ आप आज राज सिंहासन पर विराजमान है, उनको भूल जाइए। उद्धव की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। कहने लगे, उद्धव, ये आप क्या कह रहे हैं?
राधा, सखियाँ, ग्वाल बाल, मैया यशोदा, नंद बाबा और वृंदावन वासी जितने भी व्यक्ति हैं, सभी का मेरे अंदर बहुत प्रेम है। उनका प्रेम मुझे रुलाता है। वो मेरी याद में आज भी आंसू बहाते हैं। मैं उनको भला कैसे भूल सकता हूँ। उद्धव जी ने कहा, तो इसका उपाय क्या है? अब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि उद्धव ज्ञान के नशे में है और गोपियां प्रेम के नशे में है। ज्ञान और प्रेम का संगम अति उत्कृष्ट होता है, इसलिए अच्छा मौका है। गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है और उद्धव को प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम ज्ञान के बिना लंगड़ा होता है और ज्ञान भक्ति के बिना, प्रेम के बिना अंधा होता है। इसलिए भगवान ने कहा, उद्धव इसका एक ही उपाय है। कहा, प्रभु बताइए वो क्या उपाय है, मैं तुरंत करता हूं। भगवान कहने लगे, उद्धव आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। ओ मोहे मैया की, उद्धव मोहे बाबा की, बड़ी याद सताती है, उनके ही विरह में ये, उनके ही विरह में ये आँखियाँ भर आती हैं, उद्धव मोहे मैया की। तुम वृंदावन जाओ, मेरी पाती ले करके। हे उद्धव, आप मुझे कहते हैं कि उनको भूल जाओ, ये उपाय मैं बता रहा हूं। मथुरा आते वक्त मैंने उन सभी से वादा किया था कि मैं लौट करके वृंदावन आऊंगा, लेकिन मैं आज तक नहीं गया। काफी समय हो गया। आप मेरा पत्र लेकर के आप जाएं वहां पर और वो समझा दो। अगर वो मान जाते हैं आपकी बात, आप ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, अगर आपकी बात मान जाते हैं तो मेरा रुदन खत्म हो जाएगा। तुम वृंदावन जाओ, मेरे पाती ले करके, मैया बाबा को समझाओ, जरा ब्रह्म ज्ञान दे के, क्यों ना भूल मुझे जाते, क्यों ना भूल मुझे जाते। ये समझ ना आती है, उद्धव मोहे मैया की, उद्धव मोहे बाबा की। राधा ललिता सखियां मेरी याद में तड़प रही, विरह अग्नि में जल कर एक झलक को तरस रही, नैनों से आशिकों की, नैनों से आशिकों की, वो धार बहाती है, उद्धव मोहे मैया की, उद्धव मोहे ग्वालों की। मेरे ग्वाल बाल प्यारे, बचपन के सखा न्यारे, मेरी राह देख कर वो मायूस हुए सारे, यादें वो लड़कपन की,
यादें वो लड़कपन की भूली नहीं जाती है। उधो मोहे मैया की, उधो मोहे राधे की। बछिया बछड़े गैया मेरी बाट निहारे रहे। टक टके लगा कर पलकों से आंसू वो बहा है रहे। ओ पी कहता रो कर, ओ पी कहता रो कर। सब रुधन मचाती है, उधो मोहे मैया की, उधो मोहे गैया की। बड़ी याद सताती है, उनके ही विरह में ये, उनके ही विरह में ये। आँखियाँ भर आती हैं, उधो मोहे मैया की, उधो मोहे बाबा की। उद्धव ने कहा, अच्छा ये बात है। जब ज्ञान का नशा चढ़ता है तो इंसान ये भूल जाता है कि मैं क्या कह रहा हूं और किससे कह रहा हूं। ज्ञान में बड़ा नशा होता है। नशा भक्ति में भी होता है, लेकिन ज्ञान का नशा जब भक्ति रहित होता है तो अहंकार को जन्म देता है। बस यहां पर यही हुआ। उद्धव प्रेम से वंचित थे और गोपियां ज्ञान से वंचित थी। इस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा। जय श्री कृष्ण।